actually inside the earth there is a small magnet, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं इसको, डाइपोल क्योंकि दो पोल हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वी कंसीडर दैट देयर इज अ स्मॉल, इतना बड़ा मैग्नेटिक डाइपोल है which is immensely strong, so strong that we can feel its presence even outside the surface of the earth। इसके सेंटर में अर्थ का रेडियस कितना है? बहुत है, तो बहुत दूर के बाद भी नजर आता है, about 6,000 kilometers, 6,020 or something, ठीक है। So we can consider that there is a small imaginary magnet at the center of the earth which is producing a very strong magnetic field for the reasons we already discussed, and its effect can be felt outside on the surface of the earth। So how is this surface? We consider that lines of forces of this can be represented like this। Equally on the other side also, all around, actually ये फूल के जैसा सब तरफ निकलता है। So एक ही साइड हमें बना रहे हैं। So what do we see here? That the lines of forces are coming out from here। Lines of forces are coming out here on the surface of the earth, these are, and at this place it is, and the angle is increasing from this 0 degree angle with respect to surface to slightly increasing to increasing to increasing to increasing। If we point this where the fields are perpendicular, if we suspend the magnetic needle at this place, what is expected? The magnetic suspended magnetic needle will align with, and so it is okay that it is perpendicular there। Since the red pole is down here, what do we expect here to be? No, blue। And since when we suspend it here, the blue pole seems to be here, so what do we expect here to be? Red। So यहाँ से कॉन्सेप्ट उलटती है आपकी कि साउथ पोल जो मैग्नेट का है अर्थ में वो नॉर्थ की तरफ, और जो साउथ पोल की तरफ है वो नॉर्थ पोल है एक्चुअली मैग्नेट का, सो टू से, बट इट इज रेड एंड ब्लू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस इमेजिनरी पोल दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, दैट ऑब्जर्विंग दैट इट इज लाइक दिस। Since it is parallel here, the magnetic field of the earth is parallel at the equator, the suspended needle is parallel to the surface। यूं जब पोल पे जाते हैं तो वर्टिकल हो जाता है, जब साउथ पोल पे जाते हैं तो उल्टा वर्टिकल हो जाता है, ठीक। दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड डिप एंगल। The angle that the suspended needle axis will make with respect to the surface of the earth is known as dip angle। The angle that the spin axis, not spin axis of the suspended magnetic needle makes with the surface of the earth or horizontal is called dip angle। लिखवाऊं? Okay। Angle that the axis of a suspended magnetic needle
angle, it is the angle that the axis of a suspended magnetic needle makes with the horizontal is called dip angle. हॉरिजॉन्टल पे अच्छा ओके ओके ये कंफ्यूजन हो ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है उस जगह का ये वर्टिकल आप जब भी इक्वेटर पे खड़े होते हैं तो ऐसा ही खड़े होते हैं ना तो आप यहाँ पे खड़े होंगे तो यहाँ पे क्या आप ऐसे खड़े होंगे आप ऐसे खड़े होंगे ना तो ये अगर खड़े हैं तो ये क्या है सोए हुए हैं ना चारपाई पे दिस इज हॉरिजॉन्टल है द सेम इज वर्टिकल है क्योंकि जहाज जब चलेगी तो यूं चलेगी यहाँ पे जहाज जब चलेगी तो यूं चलेगी यहाँ पे और यहाँ जब चलेगी तो ऐसा ये लटक नहीं रहा है एक्चुअली यहाँ भी लटका हुआ है यहाँ भी लटका हुआ है क्योंकि अर्थ के सरफेस से खींचा हुआ है तो हम यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे चिपके हुए हैं अगर कोई बाहर से देखेगा और सन से देखेगा तो हो सकता है हमें उल्टा लटका हुआ देखे लेकिन चूंकि हम अर्थ पे हैं तो हमारे लिए जमीन तो यही है यहाँ भी आसमान है यहाँ भी आसमान है यहाँ भी आसमान है तो हमेशा आसमान की तरफ ही सिर होगा ना तो मास्ट जो है इसका आसमान की तरफ ही होगा ना तो दिस इज हॉरिजॉन्टल दिस इज हॉरिजॉन्टल दिस इज हॉरिजॉन्टल दिस आल्सो इज हॉरिजॉन्टल क्योंकि पानी तो ऐसा ही है इसी के ऊपर तो चल रहे होंगे ना सो दिस इज नॉट वर्टिकल दिस इज हॉरिजॉन्टल पोल्स पे वर्टिकल है सरफेस से ऐसे और यहाँ इक्वेटर पे सरफेस से यूं तो इसके हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे वर्टिकल हो गया हमेशा जमीन जो है तो ऐसे ही रहती है तो ये तो ऐसे रहेगा पोल पे यूं है इक्वेटर पे यूं है और इंटरमीडिएट लैटिट्यूड पे धीरे धीरे चेंज होता है 0 डिग्री एट इक्वेटर increasing and finally coming at the poles it becomes 90 degree. What becomes 90 degree? What becomes 90 degree? Dip angle. ठीक है? So on the basis of dip angle can we define what is equator? What is poles? Can we? On the basis of dip angle, can we define what is pole? Where the angle of dip is 90 degree are the poles? Yes. And where all points joining or line joining all the points where the dip angle is 0 will be called equator. So all these points यहाँ पे horizontal, यहाँ पे horizontal, यहाँ पे horizontal, इधर जाते हैं तो एंगल पड़ जाता है, यहाँ जाते हैं तो एंगल पड़ जाता है. लेकिन all the points where the needle is always suspended horizontal to the surface, then all the points, line joining all the points will be called equator. Incidentally, it is seen that this pole is not matching with the true north. So what we see that the lines where the suspended needle is pointing is not the true north but somewhere else. It is away from the अगर अर्थ यूं घूम रहा है यूं घूम रहा है एक्सिस ऐसा है तो मैग्नेटिक नीडल इसके तरफ पॉइंट नहीं करता है वो कहीं और करता है. सो दिस इज कॉल्ड देन
magnetic north pole, where it is pointing or where the dip angle is 90 degree, is called magnetic north pole, which is away from the true north. Similarly, this is magnetic south pole. And so the line joining the two pole axis is magnetic axis, and line joining true north and south is called true axis. So this is true axis, line joining the north and south. Geographical true north and true south is called North pole south. geographical axis. And the line joining the magnetic north pole and magnetic south pole, magnetic axis. ठीक है, थोड़ा सा इसको डायग्राम ठीक करते हैं, साफ करते हैं. इसका इक्वेटर है वो भी तो दूसरा होगा. यस, अभी इसी के लिए अभी डायग्राम ठीक कर रहा हूँ. As against this, we have magnetic north pole and magnetic south pole. इसके साथ देखें तो there is another kind of equator. What we are calling that? Magnetic equator. If we draw imaginary lines from true north to true south, that line joining that is called meridian, longitudes. If we have a line joining the two magnetic poles, what we should be calling this? Magnetic meridian. Magnetic meridian. Incidentally, what we see that there is an angle. अगर एक मेरिडियन जा रहा है नॉर्थ को, ट्रू नॉर्थ को, तो दूसरा मेरिडियन जा रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ को. सो दोनों के बीच में एक एंगल बनती है. दोनों के बीच में एक एंगल बनती है. दिस इज कॉल्ड variation. Magnetic variation, to be more precise, magnetic variation. How much it is varying from the true meridian. So a magnetic needle when suspended will align with the magnetic meridian, not the true. तो अगर 000 डिग्री मैग्नेट को देख के चलते हैं, मैग्नेटिक कंपास को देख के चलते हैं, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ. जबकि चार्ट जो है उसमें नॉर्थ कौन सा होता है? ट्रू नॉर्थ. मान लीजिए कि 6 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल. नाउ इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इट कैन बी on the left of the true meridian, or it can be right of the meridian. So variation to the right of the meridian is called positive variation, plus variation, and to the left of the true meridian is called negative variation, minus variation. So if you want to reach
if you want to reach 0 0 0 on the chart, then by magnetic compass, if at all, क्योंकि ये किस तरफ को है, रिमेंबर हम लोग कंपास में बात कर चुके हैं. व्हाट इज द कंपास? व्हाट इज द जॉब ऑफ ए कंपास? तो पॉइंट इन ए गिवन रेफरेंस डायरेक्शन. वही जारो कंपास कर रहा था, बता रहा था ट्रू नॉर्थ उधर है. हम फिर लेबर लाइन से मेजर करते थे कि इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं. वो तो हमेशा स्पिन एक्सिस उधर ही था. अब मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक का नीडल, वो किधर दिखा रहा है? ठीक है, लेकिन मुझको जाना है ट्रू नॉर्थ. तो क्या करना होगा? अप्लाई करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे ये देख रहे हैं, इट इज ऑन द वेस्ट और ईस्ट ऑफ द ट्रू मेरिडियन, द वेरिएशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, बिकॉज इट इज ऑन द वेस्ट. वेस्टर्ली है. तो अगर आपको जाना है ट्रू नॉर्थ पे, यहाँ पे पहुंचना है, तो व्हाट यू शुड बी स्टीयरिंग बाय कंपास, मैग्नेटिक कंपास? 0 0 6. तो एरर वेस्ट, वेरिएशन वेस्ट, तो कंपास विल बी वेस्ट. ठीक है. तो अगर 0 0 जा रहे हैं मैग्नेटिक कंपास से, तो वो ज्यादा दिखा रहा है. ठीक है. सो द सेम थिंग इज एप्लीकेबल. जो जायरो कंपास में था वही एरर इसमें भी है. रिमेंबर, जब हम बोलते हैं कि एरर ईस्ट, जायरो और कंपास लिस्ट, तो कंपास लिस्ट खाली बोलते हैं, जायरो नहीं बोलते. वो मैग्नेटिक के साथ भी वही है और जायरो के साथ भी वही है. एरर तो एरर है, या तो ईस्टर्ली या वेस्टर्ली, कुछ भी डिवाइस यूज कर लो. सो द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. हाउ टू ऐड टू गो टू ट्रू नॉर्थ, हाउ टू सबट्रैक्ट टू गो टू ट्रू नॉर्थ. और ट्रू नॉर्थ है तो उससे मैग्नेटिक कंपास निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक हेडिंग निकाल सकते हैं, या जायरो हेडिंग निकाल सकते हैं. नाउ एक मिनट. So when it is pointing in this direction, we have a true north, and here we have magnetic north, and इन दोनों के बीच का डिफरेंस वेरिएशन. So variation, it is the angle between true meridian and magnetic meridian at the point of observation. What is the meaning of the last sentence? Last part. अगर आप ये देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ट्रू मेरिडियन है, तो दिस इज द एंगल यू आर सीइंग. तो यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर अर्थ ऐसे है, अगर अर्थ यूं है और आप यहाँ से देख रहे हैं, तो यू आर सीइंग दिस एंगल. अब वही एंगल, अब आप क्या लग रहा है, एक मेरिडियन इधर जा रहा होगा, दूसरा इधर. अब क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल अब 0 हो गया. सो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि आप क्या देख रहे हैं. अगर मान लीजिए कि ये मेरा तो ग्लोब है, तो एक मेरिडियन यहाँ पे इधर भी निकल रहा है, इधर भी सब तरफ जा रहा है. तो एक मेरिडियन यूं और दूसरा मेरिडियन यूं. इफ दिस मेरिडियन आल्सो विल बी कमिंग हियर, यहाँ से भी निकल के इधर को जा रहा है, उधर से भी. आप यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल बदल गया. यहाँ से देखेंगे इस तरफ आ रहे हैं तो ये बदल गया. आप यहाँ पे जाएंगे तो मेरिडियन इधर और इधर भी जा रही होगी. आपके मेरिडियन तो यहाँ भी होगा, लॉन्गिट्यूड तो होगा कुछ यहाँ. तो यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का वेरिएशन होगा. ठीक है. हाँ जी, बोला ना डिपेंडिंग ऑन पोजीशन इट चेंजेस, डिपेंड ऑन टाइम, वो ये चेंज होता है.
तो वेरिएशन इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऑल्सो देयर आर मल्टीपल रीजंस ड्यू टू विच दिस वेरिएशन विल कीप ऑन चेंजिंग. देयर इज एन एनुअल चेंज कॉल्ड सेक्युलर चेंज. हर साल बदलता है, हर साल बदलता रहता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नाउ इट इज सो मच. गिवन few thousand years this pole might be reversed. Overall जो एक्सेस तो ऐसे रोटेशन है, जो यहाँ पे है मैग्नेटिक पोल वो ऐसे होते होते इक्वेटर पे भी आ सकता है. तब मैग्नेटिक नीडल विल बी सस्पेंडेड ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन. देन इट विल बी रिवर्स्ड ऑल्सो. ये जो रेड पोल तो नीचे था वो रेड पोल ऊपर चला जाए और ब्लू पोल जो है वो नीचे आ जाए. सो देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर changing variation, which is annual change called secular change. You have daily change, morning evening, क्योंकि सन सामने है उसका इफेक्ट होगा, रात में नहीं है. Fortnightly change because of moon. Annual seasonal change because of distance from the sun. Then erratic changes due to मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द एटमॉस्फेयर. बिजली चमकती है उसके चलते भी. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वेरिएशन. अगले क्लास